कौन हो तुम? जाने दो मुझे। बोलो। तो इसका मतलब विराट ही है इन सबके पीछे। आ गया। रमन, अब आप बिल्कुल सेफ हैं। आपको यहाँ कुछ नहीं हो सकता। डोंट वरी, हमने आपके पेरेंट्स को भी बुला लिया है। वो आपको थोड़ी देर में लेने आते ही होंगे। कुछ खाना है? आओ आओ, कुछ खिलाते हैं तुमको। आओ चलो। मैडम सर, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप हमें विराट को अरेस्ट काहे नहीं करने दे रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप खुद अरेस्ट करके क्रेडिट लेना चाहती है और सारे वोट्स खुद बटोरना चाहती हैं? करिश्मा सिंह, हम मानते हैं कि हमारे काम करने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन आप हमारे बारे में इतना तो जानते होंगे कि हम अपने फायदे के लिए कभी किसी और का फायदा नहीं उठाएंगे। ये बात तो आपका ठीक है मैडम सर, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन फिर ऐसा काहे कर रही हैं आप? क्योंकि करिश्मा सिंह, ये सब हमने वोट के लिए नहीं, विराट के लिए किया है, उसके भविष्य के लिए किया है। बेचारे ने ये सब अपने डैड के प्रेशर में आकर किया है। दुख की बात तो ये है कि किडनैपिंग जैसा काम उस बेचारे ने कर तो लिया, लेकिन उसकी असली वजह उसके डैड है। मैडम सर, सिंपैथी हमारे दिल में भी बहुत भर भर के है, लेकिन हम नौकरी करते हैं कानून की, सिंपैथी की नहीं। अगर कोई गलत करेगा तो हमें उसको सजा देना पड़ेगा। करिश्मा सिंह, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सलूशन सजा नहीं होती है। इस सब में उस बेचारे की कोई गलती नहीं है, वो अपराधी नहीं है, वो इनफैक्ट विक्टिम है। इसीलिए हम उस बेचारे का भविष्य खराब नहीं करना चाहते, और हम आपको भी ऐसा हरगिज नहीं करने देंगे। आपको वोट से मतलब है ना, तो इस केस को सॉल्व करने का क्रेडिट हम आपको देते हैं। नाउ दैट्स एन ऑर्डर। जब तक हम आपको परमिशन नहीं देते, आप विराट को अरेस्ट नहीं करेंगी। जी मैडम सर। मैडम जी, हमारा बच्चा मैडम जी, हमारा बच्चा कहाँ जी? हाँ हाँ, एक मिनट। पुष्पा जी, आओ। बच्चा कैसा है तू बेटा? तुझे किसी ने मारा तो नहीं ना, कुछ कहा तो नहीं? सब ठीक, सब ठीक है, सब ठीक। माँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसने भी मुझे किडनैप किया था उसने मुझे कोई तकलीफ नहीं दी। उसने मेरे खाने पीने का पूरा ख्याल रखा था। और उसने हमसे भी कोई डिमांड नहीं किया जी। फिर उसने किडनैप काहे को किया जी? मैडम, किडनैपर कौन? देखिए, हमने अभी तक पता नहीं लगाया है, लेकिन हम बहुत जल्द पता लगा लेंगे। आप निश्चिंत रहिए। थैंक यू मैडम, आपने अपना प्रॉमिस पूरा किया, हमारा बच्चा हमका लौटा दिया जी। आप बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच मैडम। आप अपने बेटे को फिलहाल लेकर घर जा सकते हैं। मैडम सर, केस तो अब तक सॉल्व नहीं हुआ है। रमन तो चला गया, लेकिन अब हमें आगे क्या करना है? आप लोगों को कुछ नहीं करना है। इस प्रॉब्लम का आगे क्या करना है वो हम देख लेंगे। फिलहाल आप सब घर जाइए। अरे विराट, कैसा गया? मेरा अच्छा था। तेरा कैसा गया? मेरा भी अच्छा था। चल फिर मिलते हैं। विराट, कैसा गया पेपर? अच्छा गया पेपर, आ जाएंगे फुल मार्क्स। शाबाश। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी बेटा। आखिर हमने इतने पैसे जो खर्च किए हैं, इतनी मेहनत की। चल आजा, शाबाश। भागने का कोई फायदा नहीं है, हम सच्चाई जानते हैं। तुम्हारा खेल कल रात को ही खत्म हो चुका है।
हमने रमन को छुड़ाकर उसके पेरेंट्स के पास भी भेज दिया है और उसने दूसरे कमरे में बैठकर अपनी एग्जाम भी दे दी है। विराट, प्लीज रोना बंद करो और बताओ ये सब किया क्यों तुमने? टॉप 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 टॉप। मैंने अपने पापा के मुंह से बेटे से ज्यादा तो ये वर्ड सुना है। मैं बस टॉप करना चाहता था, लेकिन वो रमन के होते हुए वो पॉसिबल नहीं था। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं रमन को एग्जाम देने से रोक दूं, फिर मैं टॉप कर जाऊंगा। मुझे सिर्फ दो ही रास्ते दिख रहे थे, या तो मैं सुसाइड कर लूं या फिर मैं रमन को किडनैप करके उसे एग्जाम देने से रोक दूं। आई एम सॉरी। ऐसे खुद की जिंदगी बचाने के लिए किसी और की जिंदगी बर्बाद करने का हक नहीं है। इसका मतलब हमारा शक सही निकला। टॉप करने का प्रेशर देने के चक्कर में तुम्हारे पापा ये भूल ही गए कि वो तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं। एक काम करो, तुम घर जाओ। हमने किसी को नहीं बताया कि यहाँ पर क्या हुआ है, तुम भी किसी को मत बताना। और रमन नहीं जानता कि उसके साथ तुमने ये सब किया है। बेहतर होगा कि तुम भी मत बताओ। एक बच्चे को तो हमने छुड़ा लिया है, दूसरे को छुड़ाना अब भी बाकी है। मैं समझा नहीं। हम समझाते हैं। तुमने रमन को किडनैप किया और तुम्हारे पापा की सोच ने तुम्हें किडनैप किया। एक को तो हमने इस किडनैपिंग से निकाल लिया है, तुम्हें निकालने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन फिलहाल तुम घर जाओ। थैंक यू मैडम, थैंक यू। पुष्पा जी 15 दिन हो गए हैं केस को सॉल्व हुए हैं, लेकिन मैडम सर ना तो हमें क्रिमिनल को अरेस्ट करने दे रही है ना खुद अरेस्ट कर रही हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये थाना है या फिर उधारी का गल्ला है कि जब क्रिमिनल का मन करेगा वो खुद थाना में आएगा और बोलेगा हाँ हमें अरेस्ट कर लो। हाँ ओहो, एक तो आप पहले ना शांत हो जाइए। ये जो कुछ भी कर रही है मैडम सर कर रही है ना, तो सोच समझ कर ही कर रही होंगी, आपकी तरह थोड़ी रहूं। हमारी तरह नहीं। आपके कहने का क्या मतलब है कि मैडम सर बहुत होशियार हैं, वो सोच समझ के करती है और हम बिना सोचे समझे कुछ भी काम कर देते हैं, ये कहने का मतलब है आपका? देखो ऐसे करती हूँ आप। हमारे कहने का मतलब ये है कि देखिए पोल में तो आप ऊपर चढ़ी रही है ना, है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे में मुजरिम को अरेस्ट करने का टेंशन किसको होना चाहिए? मैडम सर को। पोल में तो हम आगे चल रहे हैं, वो हमको पता है, और हम आगे ही रहेंगे वो भी हमें पता है। लेकिन अभी फिलहाल हम पोल या वोट का बात नहीं कर रहे हैं, हम इस केस का सॉल्व करने का बात कर रहे हैं। हमें उसका टेंशन हो रहा है। आज तक हमारे थाने से कोई भी बिना इंसाफ के नहीं गया है, हमें बर्दाश्त ही नहीं है कोई बिना इंसाफ के जाए। बस करो बस करो बस करो, बच्चे को सोने दो, नींद पूरी नहीं हो रही मेरी। सोने दो ना। तुम कटो यहाँ से। हाँ हाँ, अभी नींद भी नहीं आएगी। ये निठल्ला क्या कर रहा है? आराम से ही मदद करते हैं हम भी इसको रखने में। टच मत कर। बाबू एक रिक्वेस्ट है, इतना खतरनाक खोपड़ा लेकर ना अचानक से हमारे सामने मत आया करो। किसी दिन हार्ट फेल हो जाएगा, मर जाएंगे हम ऑन द स्पॉट। बेइज्जती बेइज्जती। क्या हुआ? ले ये करी तो सोलर सिस्टम बना दिया है क्या? कोई प्लेनेट वगैरह चुराने का प्लानिंग कर रहा है क्या तुम? निठल्ले चीते, ये प्लान नहीं है। हाँ तो क्या है? ये तुम्हारी कहानी है। हमारी कहानी? हाँ हाँ, देख ये जो बिंदु है उसकी ये जो पहला सर्कल है, ये जो ऑर्बिट है, ये लवर का ऑर्बिट है। फिर उसके बाद BFF का, फ्रेंड का, इनका टारगेट क्या है? बिंदु के पास जाना। ये तीनों यही रेस में लगे पड़े रहते हैं। ए बिल्ला, तो बिंदु का कहानी हुआ ना, हमारा कहानी कैसे हुआ? ये जो बिंदु है हाँ। वो संतोष जी है। संतोष जी है? बिल्कुल भी नहीं लग रही है संतोष जी।
इमेजिन इमेजिन, बहुत वीक है रे तेरा निठल्ले। अरे ऐसा ही तेरा चलता रहा ना तो ये फर्स्ट ऑर्बिट में तू घूम रहा है ना, मतलब संतोष जी के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है, उस सनी थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है। मतलब अभी तो फ्रेंड है, लेकिन तुम्हारा ऐसा ही चलता रहा तो ये तुरंत फर्स्ट सर्कल में आ जाएगा और तुम्हें वहां से उखाड़ के एकदम लास्ट सर्कल में भेज देगा। नजर हटी दुर्घटना घटी। समझ क्यों नहीं रही है? हमें समझ में नहीं आ रहा है। हाँ यू वांट टी? हाँ बिल्ले, बड़ी हंसी चाय लेकर, हमारा सर बहुत दर्द कर रहा है। आई नो व्हाट इज द रीजन। क्या रीजन? क्या रीजन है बताओ? क्या बोल रहा है ये? अरे वो बकैती करता रहता है ना, तो पता है। बाहर करो। मैडम मैडम ये देखिए प्लीज। क्या देखिए? क्या हुआ? हमारे बेटे को बचा लीजिए, उसने अभी वीडियो भेजा है हमें। पापा पापा मुझे किडनैप कर लिया है पापा। पापा मुझे बहुत डर लग रहा है पापा। पापा ये लोग मुझे मार देंगे पापा। भोलेनाथ, ये कब किडनैप हो गया? ये वीडियो कितनी देर पहले आया? 2 घंटे पहले। संतु, ये वीडियो जहां से भी है इसको लोकेशन फटाफट ट्रेस करो, फटाफट। संतु हुआ? मिल गया मैडम, सुंदर कंपाउंड मिल मैडम। चलो मैं मैडम सर को अपडेट कर देती हूँ। संतु, मैडम सर लोकेशन दे दिए, मैडम सर आती होंगी। हम यहाँ हैं। Are you sure संतोष शर्मा यही लोकेशन है? हाँ मैडम से ट्रेस किया था, यही लोकेशन है। ओके, तैयार है सब? चलिए। आप संभल के हमारे पीछे आइए। विराट बेटा, विराट उठ जा बेटा, देख हम आ गए। उठ बेटा, उठ, आंखें खोल। क्या हो गया इसको? आंखें खोल बेटा। ये उठ क्यों नहीं रहा? विराट ये क्या किया तूने? क्यों मारा मेरे बेटे को? क्योंकि उसने मुझे मजबूर कर दिया था। हर बार एग्जाम्स में मैं टॉप करता था, लेकिन इस बार विराट ने टॉप कर लिया। इसकी एक गलती की वजह से मेरे पेरेंट्स अब मेरा जीना हराम कर देंगे, कि वो मेरे पढ़ाई पे लाखों रुपए जो खर्च कर रहे हैं। मेरे टॉप ना करने का कारण ये विराट है, इसलिए मैंने इसे मार दिया। अरेस्ट कीजिए रमन को जल्दी। यस मैडम सर। इससे पहले कि वो यहाँ से भाग जाए, बंदी बना लो इसे। हाँ बस। देखिए, माफ कीजिए निर्मल जी, हम विराट को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम रमन को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। सजा इसे नहीं, सजा इसके पेरेंट्स को मिलनी चाहिए। इसके हाथ में तो सिर्फ गन है, चला इसके पेरेंट्स ने। उन्होंने इसके मन में इतना खौफ डाल दिया कि टॉप ना आने पर इसने मेरे बेटे की जान ले ली। उनको अरेस्ट करना चाहिए। दे आर द रियल क्रिमिनल्स। अच्छा, तो उस हिसाब से तो हमें सबसे पहले आपको अरेस्ट करना चाहिए। क्या मतलब? आपने भी तो विराट पर इतना प्रेशर डाल के रखा था ना कि टॉप के अलावा और कुछ नहीं चलेगा। मैडम आप ठीक कह रही हैं, ये सब इनकी वजह से ही हुआ है। मेरा बच्चा। विराट, उठ जाओ। विराट, तू ठीक है ना बेटा? विराट बिल्कुल ठीक है। ये सब हमने एक छोटा सा नाटक किया था आपकी आंखें खोलने के लिए। नाटक? और एक बात बताएं आपको, रमन को विराट ने ही किडनैप किया था। रमन हमेशा अपनी क्लास में टॉप करता है और आपने विराट पर प्रेशर बनाकर रखा था कि उसे टॉप करना है, इसलिए उसने रमन को किडनैप कर लिया ताकि वो टॉप ना कर सके। और ये सब उसने आपके प्रेशर की वजह से किया है। बच्चा पैदा होते ही आप उन्हें क्या रेस का घोड़ा समझने लगते हैं, जो उन्हें रेस पे उतार देते और हंटर लेके उनके पीछे भागते कि रेस में सबसे आगे रहना है। और इसी प्रेशर की वजह से हर साल न जाने कितने बच्चे सुसाइड करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके बेटे ने खुद आज सुसाइड करने के बारे में सोचा था? आज रमन ने तो उसे नहीं मारा, लेकिन आप ये सोचिए, कल को आपके टॉप करने की जिद उसे मार देगी तो? बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा।
तू टॉप रहे या ना रहे, बस मेरे साथ रहे, मेरे पास रहे हमेशा। रमन, इतने बड़े हादसे के बाद भी आपने हमारी मदद की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम पहले तो मुझे आपका प्लान बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन विराट और उसके पापा को देखते ही मुझे लगता है कि आप इस शहर की बेस्ट पुलिस ऑफिसर हो। नहीं नहीं, ये सिर्फ हमने नहीं किया, ये हमारी पूरी टीम की जीत है। एक बात बताओ रमन, विराट ने जो तुम्हें किडनैप किया था, क्या तुम्हें लगता है कि उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए? एक बात बताओ रमन, विराट ने जो तुम्हें किडनैप किया था, क्या तुम्हें लगता है कि उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए? नहीं मैडम, ये बेचारा तो बिना जुर्म के ही बहुत सजा भुगत चुका है। थैंक यू बेटा। नहीं आंटी, अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं भी सेम ही करता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मेरा बच्चा ही नहीं, इनको भी अकल आ गई। आप सभी के लिए ये तो बनता ही है। अच्छा अब इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। चल बेटा, रमन तुझे भी छोड़ देता हूँ। आओ बेटा आओ। करिश्मा सिंह जी। इस केस का क्रेडिट आपको जाता है, जैसा कि हमने कहा था। मैडम सर, अभी हमारे इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं कि हम किसी और के क्रेडिट पे अपना काम चलाएं। पोलिंग में तो हम अभी भी आपसे आगे हैं मैडम सर। हमने तो गलती से सरेआम सबके सामने उस किडनैपर को पकड़ लिया था और सबको पता चल गया था। आपने तो एकदम शांति से बिना शोर शराबे के आपने केस सॉल्व कर दिया और इसके बारे में तो किसी को खबर भी नहीं पड़ेगी और आप भी नहीं बताएंगे। आप ऐसे ही केस सॉल्व करते रहिए मैडम सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। थाना है ये, कायदे मेरे इन सबको अंदर कर देंगे। अरे मैडम जी, अगर अंदर करना ही है ना तो इस चोर को कीजिए जो हमारा मोबाइल लेकर भाग रहा था। अरे मैडम, ये तो अंदर ही रहता है, और कितना अंदर डाले इसको? आप क्या जमीन में गाड़ दे? नहीं नहीं, इसको पिंजरे में बंद करो। पूछा तुमसे? नहीं नहीं। एक मिनट, नहीं आपको कुछ गलत फहमी हो गया, ये चोरी नहीं करते हैं। अरे कैसे नहीं कर सकते चोरी? ये तो शकल से ही चोर लग रहा है। और हमने खुद अपनी आंखों से देखा इसको हमारा मोबाइल चुराकर भागते हुए। एक मिनट, चुराया? सच बोलना। सच बोल। हाँ। देखो ये जमाना आ गया है, अब पुलिस वाले आम जनता पर भरोसा नहीं कर रहे, चोर उचक्कों पर कर रही है। फोन दो। खैर हमारा फोन तो मिल गया, अब जो करना है करिए इसके साथ। चलो जाओ जाओ जाओ। तुम्हारी मैया के मैया की तुमने कसम खाया था बिल्लू कि तुम चोरी नहीं करोगे, फिर भी तुमने चोरी किया। हाँ? नहीं की है कि नहीं? हाँ हाँ, मैंने की है चोरी। अच्छा, तो इस चोर का बनाते हैं मोर। कलची जा रही है, कलची खोपड़ी खोल। कलची तुम अपनी किचन में रखो। मैम मैंने चोरी की है, लेकिन वो आपके लिए की है। हमारे लिए? हाँ हाँ, काहे? ये जब से आपका इलेक्शन अनाउंस हुआ है, मैं हर एक किसी का मोबाइल चुराता हूँ, वोट ऐप ओपन करता हूँ और आपके लिए वोट करता हूँ। ऐसे ही इस मैडम का मैंने मोबाइल चुराया, वोट ऐप ओपन किया और आपको वोट करने जा रहा हूँ, वैसे उनका फोन बज गया और मैं पकड़ा गया। देखो, हम कद्र करते हैं तुम्हारी भावना की, तुमने हमारे लिए जो किया, पर हमको ऐसे ओछेपन से नहीं जीतना है। मत करो ये सब, बंद कर दो। हमें असली वोट से जीतना है। जो लोग सोचते हैं कि हम इस चीज के लिए सही है, हमारी विचारधारा उनके साथ मैच होती है, उनको अच्छी लगती है, वो वोट देंगे। हम उससे अपने दम पे जीतना है भैया। ऐसे तो आप जीत ही नहीं पाओगे। सारे लखनऊ शहर में जज्बात के लड्डू बटेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। वोट किसको आएंगे किसको नहीं आएंगे ये निर्भर करता है कि कौन कितने केस सॉल्व करता है। इसलिए हमने ये तय कर लिया कि अब जो भी केस आएगा ना थाना में, वो हम सॉल्व करेंगे अपने तरीका से।
अरे ये देखो। चीता भाई क्या हुआ? बुआ ने घर से बाहर निकाल दिया? टेंशन मत लो, हम हैं। अपनी दुकान का किचन एरिया तुम्हारे लिए खाली करवाते हैं। जब सही समय पर सही मजाक नहीं सूझता है तो अपना सड़ा हुआ मुंह और पंच लेकर हर बात के बीच में काहे घुस जाते हो? अरे चीता भाई ये सच बोल रहा है। हम सीरियस थे। तो अस्पताल चले जाते। एक मिनट, क्या हुआ? अब नहीं मैडम, ये रचना जी है, बड़ौदा से लखनऊ आई है घूमने के लिए और किसी ने इनका पर्स चुरा लिया, तो इन्हें एफआईआर लिखानी है। इससे पहले कि मैडम सर को पता चले, हम इस केस को अपने तरीके से सॉल्व कर देते हैं।